नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको 20 वर्ष तक कंपटीशन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो सबसे पहले भाषाओं के आधार पर आंध्र प्रदेश गठन हुआ था, क्योंकि इनको अल्फ़ाबेटी के आधार पर करते हैं तो इनका जो क्रम होता है वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश है, तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अरबी लिपि लिखी जाती है। संसार की जितनी भी जो भाषा होती है वो सभी बाएं से और दाएं लिखी जाती है, लेकिन अरबी लिपि एक ऐसी लिपि है दाएं से बाएं लिखी जाती है, इसका उत्तर है बी। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राजभाषा हमारी भारत की प्रमुख भाषा है और इसके प्रथम अध्यक्ष जीबी खरे थे, उत्तर है बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली दूसरी भाषा बांग्ला भाषा है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था? तो सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग सांकेतिक रूप में हुआ था, इसका उत्तर है सांकेतिक। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो हमेशा यानी 343, उत्तर है डी। संघ की जो राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है 343 संविधान के अनुच्छेद में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई? तो इसका जो देवनागरी लिपि घोषित की गई है वो है अनुच्छेद 343 ब्रैकेट में 1। इसको आप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जो इससे पहले वाला और ये वाला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा ही फर्क दिया गया है, 343 दोनों में है, लेकिन जो ये वाला है लिपि अगर आ जाए देवनागरी लिपि तो यहाँ ब्रैकेट में 1, ये और ध्यान देंगे। मुगल काल में किसी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थी? तो मुगल काल में फारसी भाषा को हमेशा प्रतिष्ठा प्राप्त थी। यह फारसी भाषा या उर्दू भाषा का ही रूप है, तो यह फारसी भाषा को सबसे प्रतिष्ठा के रूप में प्राप्त थी। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो इसको 14 सितंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया था। अगर मान लीजिए ये भी दे दिया जाए कि सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 14 सितंबर 1444 को राजभाषा घोषित कर दी गई थी, लेकिन उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं होने के कारण, और ये 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद में 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित हुई थी। तो इसका उत्तर होगा 14 सितंबर 1949। आगे अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये अनुच्छेद 343 ब्रैकेट में 1, इस अनुच्छेद में ये लिपि और हिंदी की देवनागरी लिपि अनुच्छेद में की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राज्य के विधानमंडलों को इस बात की छूट दी गई है कि वे अपने यहाँ क्षेत्रीय भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं? तो इसमें है अनुच्छेद 345 में, यानी जो विधानमंडल है इसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों में से किसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, अनुच्छेद 345। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में हिंदी को सर्वमान्य भाषा के रूप में विकसित करने पर बल दिया गया? तो इसमें यानी हिंदी भाषा में अनुच्छेद 351 में भाषा के रूप में विकसित करने का बल दिया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 351। अगला क्वेश्चन है, 1955 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में राजभाषा का गठन किया गया था? तो 1955 में यानी बाल गंगाधर खरे, ये इनकी समक्ष अध्यक्षता में राजभाषा का गठन किया गया था, तो इसका उत्तर होगा बाल गंगाधर खरे। अगला क्वेश्चन है, जब तक हिंदी भाषा राज्य हिंदी को स्वीकार नहीं कर लेते
जब तक अंग्रेजी हिंदी के साथ राजभाषा के रूप में बनी रहेगी। यह व्यवस्था किस राजभाषा अधिनियम में की गई है? तो ये व्यवस्था 1967 के राजभाषा के रूप में की गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो प्रादेशिक भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। इसका उत्तर है 8वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रादेशिक भाषाओं की कुल कितनी संख्या है? तो वर्तमान में प्रादेशिक भाषाओं की संख्या 22 है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 ईस्वी में भारत के किस विश्वविद्यालय ने उठाया था? तो सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस 1950 में इसका सर्वमानकीकरण का उल्लेख उठाया था। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण 1983 ईस्वी में किसने प्रकाशित किया था? तो ये 1983 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने प्रकाशित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेक बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, मानकीकरण के 3 सोपान कौन कौन से हैं? तो मानकीकरण के 3 सोपान बोली, भाषा, मानक भाषा। तो इसका उत्तर है ए। अगला क्वेश्चन है, विभाषा किसे कहते हैं? तो विभाषा हिंदी क्षेत्र के प्रमुख जो बोलियां होती है उन्हें विभाषा कहते हैं। तो विभाषा क्या होते हैं? हिंदी क्षेत्र की जो प्रमुख बोलियां होती उन्हें ही विभाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मातृभाषा क्या थी? तो महात्मा गांधी की मातृभाषा गुजराती थी। अगला क्वेश्चन है, उक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने किस भाषा को अष्टभ्रष्ट कहा है? तो दामोदर प्रसाद ने कौशल भाषा को हमेशा अष्टभ्रष्ट कहा है। अगला क्वेश्चन है, लहंदा कहाँ की भाषा है? तो लहंदा अफगानिस्तान की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, कोंकणी कहाँ की बोली है? तो कोंकणी मराठी बोली है। यह कोंकण मराठ प्रदेश में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस धारा विशेष के प्रमुख कवि है? घनानंद रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य युग में हिंदी को केरल में किस नाम से जाना जाता था? तो मध्य युग में हिंदी को केरल में तुलक भाषा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर पर किस भाषा का प्रभाव है? प्रेम सागर पर ब्रज भाषा का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है, मैं दुनिया की सब भाषाओं को इज्जत करता हूँ परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत न हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन है विनोबा भावे का। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं? तो भारत में मातृभाषाएं 1992। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अनेक बार आ चुका है। ये IAS, RJS, JRF आदि में आता रहता है। अगला क्वेश्चन है, शासन में कानून बनाने, आदेश निकालने, अध्यादेश जारी करने आदि के लिए किस भाषा की सहायता ली जाती है? तो हमेशा इन सभी में राजभाषा की सहायता ली जाती है। राजभाषा से तात्पर्य होता है भारत सरकार में राजकाज में जिस भाषा का प्रयोग सबसे अधिक होता है वह राजभाषा होती है। यह राजभाषा भारतीय संविधान में मान्यता मिलती है। इसी कारण से जितने भी जो सरकारी कार्यालय होते हैं वहाँ पर राजभाषा का ही प्रयोग किया जाता है।